हुदहुद पक्षी, जिसको खाती चिड़ा या कठफोड़वा भी कहते हैं, वो अपना घोंसला पेड़ों पर क्यों नहीं बनाता है और वो पेड़ को काट करके किस प्रकार से उसमें छेद कर देता है और हमेशा उसी में रहता है। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बड़ी ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल कहानी लेके आया हूँ, जो कि हुदहुद पक्षी के बारे में है, जिसको आप सभी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जाने जा सकते हैं। तो प्रिय साथियों, आप सभी जानते हैं कि घमंड और गुरूर और मैं किसी की आज तक टिकी नहीं है। तो दोस्तों, इसी के संबंध में कठफोड़वा पक्षी की कहानी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रावण जैसे, कंस जैसे बड़े बड़े राक्षस हुए और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और जो रक्तबीज करके जो राक्षस था, ऐसे बहुत सारे दानव हुए। जिन्होंने भी घमंड किया है, उन सब का घमंड एक न एक दिन चूर हो गया। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में आज की कहानी है। एक बार एक जंगल में मदमस्त हाथी, उदंडी हाथी, सभी पेड़ों को जो रास्ते में आ रहे थे सबको तोड़ता हुआ जा रहा था। अब दोस्तों, छोटे मोटे जानवर जो भी आ रहे थे सबको मारता हुआ जा रहा था। आगे रास्ते में एक पेड़ था, उसके ऊपर हुदहुद पक्षी ने अंडे दिए हुए थे, घोंसला बनाया हुआ था। तो दोस्तों, हुदहुद पक्षी को मालूम चल गया कि ये हाथी आ रहा है और ये हमारे घोंसले को उजाड़ देगा, क्योंकि पेड़ों को तोड़ता आ रहा है। अब दोस्तों, वो बड़ा परेशान, बाकी तो वो सपना देख रहा था कि मेरे बच्चे होंगे अंडों में से और हमारी फैमिली पूरी होएगी, हम उनको लाड प्यार करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार वो कहानी, वो सपना देख रहा था हुदहुद पक्षी, लेकिन उसका बेचारे का सपना सपना ही रह गया। थोड़ी देर में हाथी आता है, पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है और उसके अंडे नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। अब दोस्तों, अंडे गिरते ही अंडे फूट जाते हैं और हुदहुद पक्षी और उसका पति दोनों मियाँ बीवी विलाप करते हैं, सिर पकड़ पकड़ के रोते हैं। तो दोस्तों, अब वो बेचारे असहाय पक्षी थे, वो हाथी का कर तो क्या सकते थे, लेकिन बहुत तेज़ी से रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। अब जो हुदहुद पक्षी थी, मादा हुदहुद, उसका एक दोस्त था मैना पक्षी। अब दोस्तों, थोड़ी देर बाद में उड़ती हुई मैना पक्षी आती है और वो अपनी हुदहुद दोस्त से बोलती है कि बोलो बहन, आप किस प्रकार से रो रही हो, क्या हो गया। उसने हाथी के द्वारा जो कांड हुआ था, घोंसले टूट गए, अंडे टूट गए, तो वो बताया। दोनों ने मिल करके विचार किया कि बहन, हम इस पक्षी का क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिलासा दिलाती हूँ कि आप चिंता नहीं करो। एक और एक दो होते हैं, एक और एक 11 होते हैं और संगठन में शक्ति होती है। आप रोइए मत। आज तुम्हारे अंडे तोड़े हैं, कल को किसी दूसरे जानवर के अंडे तोड़ेगा, इसलिए हमको इस हाथी का इलाज तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैना पक्षी कहती है कि बहन, मेरा एक भंवरा मित्र है, मैं उसके पास जाती हूँ। तो दोस्तों, दोनों हुदहुद पक्षी और मैना पक्षी तीनों ही भंवरे के पास जाते हैं और कहते हैं कि दोस्त, कुछ आइडियाज़ विचारिए, सोचिए कि हम किस प्रकार से ये उदंडी हाथी का, मदमस्त हाथी का, जो चिंगाड़ता हुआ सारे पेड़ पौधों को नष्ट करता जा रहा है और जो भी छोटे मोटे जानवर आ रहे हैं सबका नष्ट करता जा रहा है, मारता जा रहा है। तो दोस्तों, भौरा कहता है कि मेरा एक मित्र है मेंढक, जो कि यहाँ पास में ही एक सरोवर है, उसमें रहता है। तो दोस्तों, वो जाते हैं तीनों चारों मिल कर के मेंढक के पास और उसको सारी कहानी बताते हैं कि मेंढक दोस्त, आज एक उदंडी हाथी ने, मदमस्त हाथी ने हमारे घोंसले को नष्ट किया है, हमारे अंडे को तोड़ा है। अब दोस्तों, मेंढक कहता है कि आप चिंता नहीं करिए, मैं कुछ आइडिया सोचता हूँ, विचार सोचता हूँ
लेकिन मेरे को ये आइडिया है, दिमाग है, वो गहरे पानी में जाने के बाद ही आता है। इसलिए मैं एक गहरे पानी में डुबकी लगा के आता हूँ, फिर कुछ सोच विचार करके आप लोगों को सलाह देता हूँ। अब मित्रों, वो मेंढक समुद्र के सरोवर के गहरे पानी में चले जाता है और घंटे 2 घंटे बाद दिमाग चला के आता है, क्योंकि उसका दिमाग गहरे पानी में जाने के बाद ही काम करता था। इसके बाद वो पानी से बाहर निकलता है और अपनी योजना सभी पक्षियों को बताता है। जो हुदहुद और मैना और भंवरा सब तीनों चारों थे, उनको ये अपना विचार बताता है। दोस्तों, उन्होंने जैसे ही मेंढक का विचार सुना, खुशी से फूले नहीं समाये और अपनी योजना के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। जब हाथी वहाँ पे एक जगह खड़ा हुआ था, तो योजना के अनुसार भंवरे ने जाकर के उसके कान में गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया और जो गीतों को सुनकर के हाथी बहुत शांति से सुनता रहा और एक जगह वो बैठ गया। अब प्रिय दर्शकों, जैसे ही हाथी भंवरे की गुनगुनाहट को सो कर के शांत हो गया, तो उसके बाद योजना के अनुसार दोनों पति पत्नी थे हुदहुद, वो जाते हैं और अपनी चोंच से हाथी की दोनों आँख फोड़ देते हैं। अब प्रिय मित्रों, इसके बाद योजना के अनुसार अगला काम आता है मेंढकों का। उसमें मेंढक ने कहा कि कम से कम 100-200 मेरे मित्र हैं मेंढक, उसको एक खाली गड्ढा था जंगल में, उसके पास में बैठा देते हैं। अब दोस्तों, जब दोनों पति पत्नी ने उसकी आंखें फोड़ दिया, तो इसके बाद हाथी की आंखों से खून निकलने लग गया और हाथी को कुछ भी नहीं दिखाई देने दे रहा था। हाथी ज़ोर ज़ोर से चिंगाड़ता और ज़ोर ज़ोर से रुदन मचाता, लेकिन इधर उधर उसको कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था। अब इधर उधर धक्का खाता फिरता और पेड़ों से टकराता रहता और इधर उधर बसीट खाता रहता। अब दोस्तों, वो प्यास के मारे परेशान हो गया। थोड़ी देर में उसका हलक सूख गया। अब उसने सोचा कि जहाँ से मेंढकों की आवाज़ आती है वहाँ पे पानी ज़रूर मिलता है। तो उसके जो मेंढक थे, कम से कम 100 मेंढक उसने पहले से ही तैयार करके रखे थे। जो एक गहरा सा गड्ढा था, उसके पास उन्होंने टर्राना चालू कर दिया। अब दोस्तों, जहाँ पे मेंढक टर्राते हैं वहाँ पे पानी होता है, ये नॉर्मली एक नियम है। लेकिन यहाँ तो इन्होंने योजना बनाए रखी थी हाथी को नष्ट करने का, हाथी को मारने का। तो दोस्तों, सूखा गड्ढा था गहरा सा, वहाँ जाके मेंढकों ने टर टर की आवाज़ लगा रखी थी। तो हाथी उधर भागता भागता दौड़ता दौड़ता पहुँचता है गड्ढे के पास और मेंढक वहाँ से दूर हो गए। इसके बाद वो उसमें गिर जाता है हाथी। अब दोस्तों, गिरते ही उसकी हड्डियाँ चकनाचूर हो जाती है और उसका राम नाम सत्य हो जाता है। हाथी का अंत होता है। इसी प्रकार से कहा जाता है दोस्तों, जिसने भी घमंड किया है वो घमंड टूटा है, उनका जो पाप है वो टूटा है। पाप का घड़ा कहते हैं भरने के बाद टूटता ही है। तो हाथी को अपनी शक्ति के ऊपर बहुत सारा घमंड था, पेड़ों को उखाड़ रहा था, जानवरों को मार रहा था। तो दोस्तों, ये जो तीनों चारों पक्षी थे, इन्होंने मिलकर के काम किया और कहते हैं कि किसी का भी समय भगवान ने अगर दिया है तो एक न एक दिन बदलता ज़रूर है। 12 वर्ष के बाद आप कोई भी काम करके देख लीजिए अपनी शक्ति से, अपने नियम से, तो आप सभी का समय ज़रूर बदलता है। अब दोस्तों, चारों पांचों पक्षियों ने हाथी का राम नाम सत्य कर दिया, जबकि इतना पावरफुल जानवर होता है, इतना शक्तिशाली जानवर होता है, लेकिन कहते हैं न, कभी कभी शक्ति के आगे बुद्धि भी होती है, बुद्धि की जीत होती है और शक्ति हार जाती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बड़े बड़े राक्षसों का अंत हुआ था। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कंस और जो रक्त बीज करके राक्षस था, जिसको ब्रह्मा जी ने अमर होने का श्राप दे जिसको ब्रह्मा जी ने अमर होने का वरदान दे दिया था, उसका भी भगवान विष्णु ने अंत किया। माता देवी
दुर्गा ने अंत किया। इस प्रकार से आज ये हुदहुद पक्षी ने और मेंढक ने और भंवरा ने मिलकर के और मैना पक्षी ने, ये सब ने मिलकर के हाथी का अंत किया। तो दोस्तों इसके बाद वो मादा हुदहुद और कहती है मैना से कि मैना दोस्त, मेरी ये जो चोंच है इसमें अजीब तरह की शक्ति आ गई है। ये बहुत ऐसी लग रही है कि कठोर हो गई है, दृढ़ हो गई है, धातु की बन गई है। इस पर मैना को विश्वास नहीं होता है। मैना ने कहा कि तुमको भ्रम है ये। फिर मैना ने कहा कि चलो तुम इसको अगर ज़्यादा ही पावरफुल बता रही हो तो किसी पेड़ में चोंच मार के देख लो। इसके बाद दोस्तों जो हुदहुद पक्षी थे उन्होंने एक पेड़ की तने में जाकर के ठोंक दे दे करके उसको खोखला कर दिया और उसके अंदर बिल बना दिया। इसके बाद मैना भी समझ गई कि इसमें वास्तव में अजीब शक्ति आ गई है। तो दोस्तों जो कहते हैं कि मैना दूध थी, उसको उस दिन के बाद शक्ति मिल गई, चोंच पावरफुल हो गई और उसने पेड़ों के ऊपर घोंसला बनाना बंद कर दिया और वो पेड़ के काट करके तने में ही अपने बच्चों को पैदा करती है और वो खुद भी रहती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जिसको आप अपने बच्चों में, परिवार में सुनाएंगे और इससे जितना सीख मिलती है, ढेर सारी प्रेरणा मिलती है, वो अपने बच्चों को दीजिए। इससे ये शिक्षा मिलती है, एक तो संगठन में शक्ति होती है, दूसरा कभी कभी शरीर की शक्ति के ऊपर जो घमंड है उसके आगे दिमाग जीत जाता है और शक्ति उसकी धरी की धरी रह जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कभी भी किसी के ऊपर घमंड मत करना, चाहे वो पद हो, चाहे वो धन हो, चाहे संपत्ति हो, क्योंकि ये कभी स्थायी नहीं टिकती है और 12 वर्ष के बाद समय का परिवर्तन होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों।